सूत्रधार में सुनते हैं अगस्त्य कथा भाग दूसरा, इलवल और वातापी। अगस्त्य कथा के पिछले अंक में हमने अगस्त्य मुनि के पितरों की दशा, लोपामुद्रा के जन्म और महर्षि अगस्त्य की कामना के विषय में जाना। इस कथा का अगला पड़ाव अत्यंत रोचक है। अपनी पत्नी लोपामुद्रा की कामना को साकार करने के लिए अगस्त्य मुनि धनार्जन हेतु सर्वप्रथम महाराज श्रुतर्वा के पास गए, क्योंकि अगस्त्य मुनि उन्हें वैभव संपन्न समझते थे। राजा श्रुतर्वा ने पूरे आदर सत्कार के साथ अगस्त्य मुनि का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, राजन, मैं धन की कामना से आपके पास आया हूं, अतः मेरी इस कामना से आपके राज्य के किसी अन्य प्राणी को कष्ट ना पहुंच पाए उतना धन आप मुझे दे दें। यह सुनकर श्रुतर्वा ने अपने धन का संपूर्ण हिसाब अगस्त्य मुनि के समक्ष रख दिया और उनसे इच्छानुसार धन ले लेने को कहा। परंतु श्रुतर्वा का हिसाब देखकर अगस्त्य मुनि जान गए कि यदि वो उनका धन लेंगे तो राज्य की जनता को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इस कारण अगस्त्य मुनि ने श्रुतर्वा के साथ राजा बंधनष्प के पास जाने की योजना बनाई। राजा बंधनष्प ने अपने दोनों अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। अगस्त्य मुनि ने वही कारण राजा बंधनष्प को भी बताया जो उन्होंने श्रुतर्वा को बताया था। राजा बंधनष्प ने भी श्रुतर्वा की भांति अपने धन का पूरा हिसाब अगस्त्य मुनि के सामने रख दिया और उनसे इच्छानुसार धन ले लेने को कहा। परंतु ये हिसाब देखकर भी अगस्त्य मुनि के सामने वही विडंबना उत्पन्न हुई जो श्रुतर्वा के हिसाब को देखकर हुई थी। अतः अगस्त्य मुनि ने राजा बंधनष्प का धन भी नहीं लिया और दोनों राजाओं को साथ लेकर वो महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। परंतु अगस्त्य मुनि के सामने फिर से वही समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के निवारण हेतु राजाओं ने अगस्त्य मुनि को बताया, मुनिवर, इलवल नामक दानव ही इस पृथ्वी पर सर्वाधिक धन संपन्न है। अगर आप उसके पास जाकर धन मांगते हैं तो अवश्य ही आपको इच्छानुसार धन प्राप्त होगा। इस युक्ति को उचित जानकर सभी राजा और अगस्त्य मुनि इलवल के यहाँ चल पड़े। मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसका छोटा भाई था। एक दिन इलवल ने एक ब्राह्मण से इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र का वर मांगा, परंतु ब्राह्मण ने ऐसा वर देने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर इलवल ने ब्राह्मणों की हत्या करने की ठान ली। इलवल का छोटा भाई वातापी इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, अतः इलवल ने ब्राह्मणों की हत्या का एक तरीका सोचा। वो वातापी को बकरा या भेड़ा बना देता था। फिर इलवल उस बकरे या भेड़े को पकाकर उसका मांस तैयार कर लेता था और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इलवल के पास भी एक विशेष शक्ति थी। वो यमलोक में गए जिस भी प्राणी को उसका नाम लेकर पुकारता था वो पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। अतः ब्राह्मण द्वारा अपने भाई वातापी को खाए जाने के पश्चात इलवल अपने भाई को पुकारता था। इससे वातापी ब्राह्मणों की पसलियों को चीरता हुआ बाहर निकल आता था। इलवल और वातापी का ब्राह्मणों पर यह अत्याचार बहुत समय तक यूं ही चलता रहा और वो दोनों ब्राह्मणों की हत्याएं करते गए और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। जब अगस्त्य मुनि इलवल के पास पहुंचे तो इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस उनके समक्ष प्रस्तुत किया और उसे खाने का निवेदन किया। सभी राजा ये देखकर चिंतामग्न हो गए। तब अगस्त्य ऋषि बोले, आप लोग चिंता ना करें, इस दानव का मांस मैं अकेले ही खा लूंगा। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि आसन पर बैठे और वातापी का सारा मांस खा लिया और उसे पचा लिया। जब इलवल ने अपने भाई को पुकारा तो वातापी बाहर नहीं आया। इस पर इलवल को बड़ा खेद हुआ और उसने अगस्त्य मुनि के आने का कारण पूछा। तब धन की कामना लेकर आए अगस्त्य मुनि से इलवल ने कहा, यदि आप मुझे ये बता पाए कि मैं आप सभी को कितना धन देना चाहता हूं तो ही मैं आपको धन दूंगा। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, महान असुर, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो
और इन राजाओं की अपेक्षा दोगुनी गौवें और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मुझे देने की योजना बनाई है। इसके अलावा 2 तीव्रगामी घोड़ों वाला एक स्वर्णमय रथ भी तुम मुझे देना चाहते हो। अगस्त्य मुनि का उत्तर सुनकर हैरान इल्वल ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो पूर्णतः सत्य है, परंतु आपने जिस रथ की बात कही उसे हम लोग स्वर्णमय नहीं मानते हैं। इल्वल की चालाकी को समझकर अगस्त्य मुनि बोले, मैंने कभी भी असत्य वचन नहीं कहे हैं, अतः तुम जाकर पता लगाओ वो रथ अवश्य ही स्वर्णमय है। जब इल्वल ने पता लगाया तो वो रथ सोने का ही निकला। ऐसा जानकर अपने भाई की मृत्यु से दुखी इल्वल ने अपने कहे अनुसार धन इत्यादि सभी को प्रदान कर दिया। परंतु जब अगस्त्य मुनि और सभी राजा धन लेकर रथ से जा रहे थे तो इल्वल ने उन पर पीछे से आक्रमण कर दिया। अगस्त्य मुनि ने मात्र हुंकार से ही इल्वल को क्षण भर में भस्म कर दिया और राजाओं को उनके राज्य में छोड़कर वो लोपामुद्रा के पास आ गए और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। तत्पश्चात लोपामुद्रा ने अगस्त्य मुनि से संतान की कामना की। इस पर अगस्त्य मुनि ने उनसे पूछा, प्रिय, तुम 1000 या 100 पुत्र चाहती हो जो 10 के समान हो, या 10 पुत्र चाहती हो जो 100 के समान हो, अथवा ऐसा एक पुत्र चाहती हो जो 1000 पुत्रों के समान हो? इस पर लोपामुद्रा बोली, प्रभु, मैं एक ही पुत्र की कामना करती हूं जो सद्गुणों से परिपूर्ण हो। अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लोपामुद्रा ने गर्भ धारण किया जो कि 7 वर्षों तक रहा। 7 वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे दृढ़स्यु नाम से पुकारा गया। बाल्यकाल में ही दृढ़स्यु इद्म अर्थात समिधा या हवन की लकड़ी का भार ढोने लगा था, इसलिए उनका नाम इद्मवाह भी पड़ा। इस तरह गुणी पुत्र प्राप्त करके अगस्त्य मुनि ने अपने पितरों को उनके लोक में स्थान दिलाया। अगस्त्य मुनि से जुड़ी अन्य कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सूत्रधार के सोशल मीडिया माध्यम से जुड़कर हमसे जुड़ी अन्य जानकारियां भी लेते रहिए।